अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे इस्तिखारा के बारे में। इस्तिखारा क्या है, कब किया जाता है और इसका सही तरीका क्या है। जब ज़िंदगी में कोई बड़ा फ़ैसला समझ ना आए तो एक मुसलमान अल्लाह ताला से रहनुमाई मांगता है। इसी को इस्तिखारा कहते हैं। आज हम इस्तिखारा से जुड़ी हर ज़रूरी बात जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। इस्तिखारा का मतलब होता है अपने मामले को रब के हवाले कर देना और उससे बेहतरी की उम्मीद रखना। इस्तिखारा हम तब करते हैं जब किसी काम को लेकर कंफ्यूज्ड हो या किसी काम के शुरू करने से पहले हम इस्तिखारा करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इस्तिखारा क्यों। इस्तिखारा हम इसलिए करते हैं कि हम जान सकें कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए बेहतर है या नहीं है। बेशक हमारा अच्छा बुरा तो सिर्फ अल्लाह जानता है, इसलिए उससे मदद मांगते हैं कि अगर फला काम मेरे लिए बेहतर है तो उसे मेरे लिए आसान कर दे, और अगर बेहतर नहीं है तो हमारे दिल को इससे हटा ले। ये सुन्नती अमल है। फिर आता है नमाज इस्तिखारा। अब नमाज इस्तिखारा कितनी रकात की होती है ये जानेंगे। 2 रकात नफिल सुन्नत नमाज जो इंसान अपने किसी मामले में अल्लाह का फैसला लेने के लिए पढ़ता है उसे इस्तिखारा की नमाज कहा जाता है। दिन या रात में किसी भी वक्त सिर्फ उन वक्तों को छोड़कर जिन वक्तों में नमाज पढ़ना मना है, ये नमाज पढ़ी जा सकती है। 2 रकात नमाज इस्तिखारा की नियत के साथ नमाज पढ़ेंगे और इस्तिखारा की दुआ पढ़कर अल्लाह से दुआ करेंगे। हदीस साहिबे रसूल कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें इस्तिखारा ऐसे सिखाते हैं जैसे कुरान की सूरत सिखाते हैं, और हर काम के लिए इस्तिखारा की नमाज पढ़ने का हुक्म देते और कहते कि जब भी तुम्हें कोई भी काम पड़े तो 2 रकात इस्तिखारा की नमाज पढ़कर ये दुआ पढ़ो। इस्तिखारा की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका वस्तगफिरुका बकुदरतिका व अशअलुका मिन फज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तग़दिरु वला अग़दिरु व तअलमु वला आलमु व अंता अल्लमुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन्नी कुन्ता तअलमु अन्ना हाज़ल अम्र खैरुल ली फ़ी दीनी व माआशी व आक़िबति अम्री आज़िलिही व आज़िलिही फ़क़दिरहु ली व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली बिही व इन कुन्ता तअलमु अन्ना हाज़ल अम्र सर्रुल ली फ़ी दीनी व माआशी व आक़िबति अम्री आज़िलिही व आज़िलिही फ़स्रिफ़हु अन्नी वस्रिफ़नी अन्हु वक़दुर ली खैरा हैसु काना सुम्मा ज़िनी बिही। तो ये है इस्तिखारा की दुआ। अगर आपको अरबी पढ़ना नहीं आता है तो यहाँ पर दुआ इन रोमन में भी लिख दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। फिर आता है तर्जुमा। इसका तर्जुमा क्या है। ए मेरे अल्लाह, मैं तुझसे तेरे इल्म की बदौलत खैर तलब करता हूँ और तेरी कुदरत की बदौलत तुझसे ताकत मांगता हूँ और तेरे फजले अजीम का तलबगार हूँ कि कुदरत तू ही रखता है और मुझसे कोई कुदरत नहीं। इल्म तुझी को है और मैं कुछ नहीं जानता, और तू तमाम पोशीदा बातों को जानने वाला है। ए मेरे अल्लाह, अगर तू जानता है कि ये काम जिस काम के लिए मैं इस्तिखारा कर रहा हूँ उसका नाम लीजिए, मेरे लिए दीन दुनिया और मेरे नाम का के अंजाम के एतबार से मेरे लिए बेहतर है। ये मेरे लिए वक्ती तौर पर और अंजाम के एतबार ये बेहतर है, तो इसको मेरे लिए नसीब कर और इसका हुसूल मेरे लिए आसान कर, और फिर इसमें मुझे बरकत अता कर। और अगर तू जानता है कि ये काम जिस काम के लिए इस्तिखारा किया जा रहा है इसका नाम लीजिए, मेरे दीन दुनिया और मेरे काम के अंजाम के एतबार से बुरा है, या मेरे लिए वक्ती तौर पर और अंजाम के एतबार से ये बुरा है, तो उसको मुझसे दूर कर दे और मुझे भी इससे दूर कर दे। फिर मेरे लिए खैर मुक़द्दर फरमा दे जहाँ भी वो हो, और इससे मेरे दिल को मुतमईन कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।
پھر اس کے بعد ہم جانیں گے کہ استخارہ کا نتیجہ کیسے پتہ چلے گا۔ اگر کام آپ کے لیے بہتر ہوگا تو اللہ اس کے لیے راستہ آسان کر دے گا، اور بہتر نہیں ہوگا تو اسے دور کر دے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ خواب میں ہی دکھے، کیونکہ اس کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ پھر ہم جانتے ہیں استخارہ صرف رات میں کیا جاتا ہے، تو استخارہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، رات کی قید نہیں ہے۔ کیا کوئی اور کسی کے لیے استخارہ کر سکتا ہے؟ تو استخارہ وہی کر سکتا ہے جس کا مسئلہ ہے، اور کوئی اور کسی کے لیے استخارہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کریم کو استخارہ کرنا سکھایا۔ صحابہ کریم نے خود استخارہ کیا، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نہیں کروایا۔ یہ تھی استخارہ کی پوری ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر فیصلے میں صحیح رہنمائی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔